हेलो प्रिय साथी, आप सभी को नमस्कार। आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के बारे में जो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। आप देखेंगे इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न आपका इसमें दिया है, देखेंगे कि दिया है कि आपका ये जो रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए। रिएक्टर पैमाने का उपयोग क्या नापने के लिए होता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए होता है, समुद्र की गहराई, वही अंतरिक्ष यान का वेग, या किसी भवन की ऊंचाई मापने के लिए होता है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए होता है। आपको ये पता होना चाहिए। वही भूकंप की विनाशकारी तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए रिएक्टर पैमाना एक अंक बढ़ने से, अगर रिएक्टर पैमाना जो होता है उस पर एक अंक बढ़ने से आपको पता ये होना चाहिए भूकंप का परिणाम 10 गुना बढ़ जाता है। और रिएक्टर पैमाने का विकास की बात करें तो 1935 में इसका विकास चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने यूएसए के निवासी थे, उन्होंने किया था। आपको ये भी पता होना चाहिए। वही आइए दूसरे प्रश्न की बात करें। तो दूसरे प्रश्न में आप देखेंगे दिया है अंगोरा ऊन प्राप्त होते हैं, भेड़ से प्राप्त होते हैं, लोमड़ी से प्राप्त होते हैं, आपके खरगोश से प्राप्त होते हैं, आपके बिल्ली से प्राप्त होते हैं। ये आपका पता होना चाहिए कि ये आपके भेड़ से प्राप्त होते हैं। अंगोरा जो ऊन होता है वो आपके भेड़ से प्राप्त होते हैं। अंगोरा ऊन पश्मीना भेड़ से प्राप्त होते हैं, जो आपके जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। आपको ये पता होना चाहिए। और इससे अंतर्गत ये आपको ये पता होना चाहिए भारत का पहला ऊनी कपड़ों का कारखाना 1876 में कानपुर में है, लाल इमली नाम से खोला गया। आपको ये भी पता होना चाहिए। वही आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। तो नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे आपका दिया है गिरती हुई वर्षा की बूंदे को गोलीय आकृति का कारण है। जो वर्षा की बूंदे आती है उसका गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव कारण है, जड़त्व का सिद्धांत है, प्रत्यास्थता का सिद्धांत है, कि ऊर्जा का सिद्धांत है। तो इसमें आपका पता होना चाहिए जो ये आपका पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाता है। आपको ये बात पता होना चाहिए। वही आइए नेक्स्ट देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न में आप देखेंगे दिया है आपका कि एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, प्रयोग करता है। प्रकाश तरंगे का प्रयोग करता है, रेडियो तरंगे का करता है, ध्वनि तरंगे का करता है, कणित तरंगे का करता है। तो ये आपका रेडियो तरंगे का करता है। आपको ये पता होना चाहिए। विकल्प 2 आपका सही है, ये आप ध्यान में रखेंगे। आइए वही नेक्स्ट प्रश्न, पाँचवें प्रश्न की बात करें। तो पाँचवें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है आपका कि जब काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो यह दिखता है कैसा? नीला दिखता है, सफ़ेद दिखता है, काला दिखता है, आपका लाल दिखता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये नीला दिखता है। ये आपका विकल्प ए सही होगा। आपको ये पता होना चाहिए। वही आइए नेक्स्ट अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे दिया बैरोमीटर में पारी की तल की अचानक गिरावट सूचक किसका है? मौसम साफ का है, तूफान का है, बर्फबारी का है, भारी वर्षा का है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए ये मौसम तूफान का है। ये आप ध्यान रखेंगे। वही आइए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे 7वें प्रश्न में आपका दिया है कि कोयला, कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस कहलाते हैं। कच्चे फ्यूल कहलाते हैं, परंपरागत फ्यूल कहलाते हैं, प्राकृतिक फ्यूल कहलाते हैं, जीवाश्म फ्यूल कहलाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपके जीवाश्म फ्यूल कहलाते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। वही आइए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे दिया है आपका कि विटामिन डी की अल्पता यानी विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, बेरी होता है, आपका ओसीटिपियोसिस होता है, कि वही आपका प्लेग्रा होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपका रिकेट से होता है विटामिन डी की कमी से। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। वही आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न में आप देखेंगे 9वें प्रश्न में आपका दिया जुगनू होता है जो रातों में टिमटिमाता है तारे के जैसे। वो क्या होता है? मोलस्क होता है, कीट होता है, कृमि होता है, सूत्रकृमि होता है। तो ये आपका पता होना चाहिए कि एक प्रकार का कीट होता है जो आपको रातों में चमकता है। तो ये आपका विकल्प भी सही होगा। आपको ये पता होना चाहिए। वही नेक्स्ट वो अंतिम प्रश्न की बात करें तो इसमें आप देखेंगे दिया है आपका निम्न में से किस सीट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? आपको विषाणु जनित बीमारियों का क्रम बताना है, श्रेणी बताना है, सीट बताना है। तो इसमें आपका तपेदिक है, हर्पीज है, रेबीज है, वही रेबीज है। वही आप देखेंगे मम्स है, रेबीज है, हर्पीज है, कि वही आपका कैंसर है कि तपेदिक है कि पोलियो है। वही छोटी मात्रा कैंसर है कि तपेदिक है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो तपेदिक और कैंसर और छोटी मात्रा है ये आपका विषाणु जनित रोग है। ये आपको पता होना चाहिए। ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो हमने 5 मिनट के अंदर आपको बताया। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं अगर इन प्रश्नों को आप देख लेते हैं एक बार। तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखते हैं कि
इन छोटे छोटे प्रश्नों पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और यही छोटे छोटे प्रश्न आसानी से आप गलत करके आ जाते हैं, जो देखने में तो आसान होते हैं लेकिन यही गलत हो जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आप एक बार ध्यान से देख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आप सभी को जय हिंद।